हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 16.2 के महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 16.2 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए 16.2 के अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें क्या दिया हुआ है? बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। एक सिरे से तात्पर्य क्या है? यहाँ एक वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें सूत्र याद है या सूत्र पता है तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो देखिए हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? आर और एच का मान चाहिए। तो एच का मान तो हमें दिया हुआ है, ऊंचाई तो दे रखा है हमें कितनी? 21 और त्रिज्या नहीं दे रखा हमें। त्रिज्या की जगह में क्या दे रखा है? इसके एक वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इस वृत्तीय भाग के क्षेत्रफल से हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या और एच से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गिवन क्या है, हमें दिया हुआ क्या है? बेलन की ऊंचाई किससे दर्शाते हैं हम? एच से। कितनी दी हुई है बेलन की ऊंचाई? 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल तो क्या होता है? देखिए जैसे ये बेलन है तो इसमें दो सिरे हैं, दोनों कैसे हैं? ये वृत्ताकार है। तो एक सिरे का मतलब इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना? 154। लेकिन इस वृत्तीय भाग के क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां हम क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर में 154। तो इसको सॉल्व करके हम किसका मान निकाल लेंगे? आर का। तो देखना बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा? 154। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। आर का मान चाहिए हमें तो पाई कहां हो जाएगा? वज्र गुणा हो जाएगा इधर। तो आर स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा? 154 बटे में पाई, और पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 आएगा तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि बटे के अपोन में कोई बटे वाली संख्या आती है तो उसका हर कहां चला जाता है? ऊपर। तो यहां से देखिए 22 से कट गया 154 कितनी बार में? 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ गया? 49। तो आर बराबर में कितना आ गया? √49। तो आर बराबर में बोलो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो बोलो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, या बेलन के वृत्तीय भाग की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब क्वेश्चन सिंपल है। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे हम। पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर का मान कितना? आर का मान अभी हमने ज्ञात किया है 7। तो आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7। और एच का मान कितना है? एच का मान है हमारे पास 21 दिया हुआ है। एच का मान सॉल्व करेंगे यहां से। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। गुणा करो कितना आएगा? 22 सत्ते कितना होता है? 154। इंटू में किससे करेंगे? 21 से। 21 से गुणा करो कितना आएगा? 21 सौ कितना होता है? 84। 84 का कितना हो गया? 4। और 21 पंजो कितना होता है? 105। 105 और 8 हमारे हासिल के थे। 105 और 8 कितने हो गए? 113। 113 के कितने आएंगे? 3। हासिल कितनी? 11। 21 से कम 21। 21 और 11 कितने हो गए? 21 और 11 हो गए 32। तो कितना आ गया आंसर? 3234। और ये क्या है? आयतन। तो किस में आएगा? क्यूब में। तो कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आयतन। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का
वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलो क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो देखो मान रखेंगे हम, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू आर का मान कितना आया हमारे पास 7, और एच का मान कितना है 21। कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा 22 को 2 से गुणा करो, 22 दूना कितना हो गया 44, इंटू में 21, 21 से गुणा करो, 21 चौक कितना हो गया 84, 84 के कितना आएगा 4, और 21 चौक 84, 84 और 8 कितना हो गया 84 और 8 हो गया 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयतन आ गया और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है हमें, 2:3 है। 2 लंबवर्तीय बेलन है, हमारे पास कितने बेलन हैं 2 बेलन है, दोनों की क्या दे रखा है हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। तो देखो 2 बेलन है, अगर एक बेलन होगा तो हम त्रिज्या ऊंचाई क्या मानते हैं आर और एच, लेकिन यहाँ 2 बेलन है तो दोनों में अंतर करने के लिए हम क्या मान लेंगे, एक की त्रिज्या को R1 से दर्शा देंगे और दूसरे की त्रिज्या को R2 से और ऊंचाई को H1 H2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 तथा ऊंचाइयां H1 व H2 है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। दोनों बेलनों में अंतर करने के लिए त्रिज्याओं को R1 R2 से और ऊंचाइयों को हम किससे दर्शा देंगे H1 H2 से। अब हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1 अनुपात R2। तो अनुपात हम ऐसे लेते हैं या अनुपात को हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये बटे में ले लेते हैं हम अनुपात को, R1 बटे में R2। मतलब हमें दिया हुआ है R1 बटे में R2। कितना दिया हुआ है R1 R2 का मान, R1 R2 2:3 दिया हुआ है ना। R1 का और R2 का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। तो R1 का अनुपात तो 2 है और R2 का कितना है 3। और क्या दिया हुआ है हमें H1, ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है H1 बटे में H2। मतलब H1 अनुपात H2 कितना दिया हुआ है 5:4। आ गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लिखेंगे दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिख देंगे हम दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों के अनुपात से क्या मतलब है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात से भाई R1 H1 त्रिज्या R1 और H1, R1 त्रिज्या और H1 ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में R2 त्रिज्या और H2 ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा, दोनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 R1 H1। क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 RH। तो R1 और H1, R1 त्रिज्या और H1 ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 R1 H1। ऐसे ही R2 त्रिज्या और H2 ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 R2 इंटू H2। तो यहां से देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया क्या। इसके बाद में हमारे पास बचा क्या R1 बटे में R2। R1 बटे में R2 देखो, तो R1 बटे R2 का मान कितना है हमारे पास 2/3। देखो R1 बटे R2 का मान कितना है, R1 बटे R2 किसके बराबर में है, R1 बटे R2 बराबर में 2/3 के। तो इस R1 बटे R2 की जगह में क्या लिख सकता हूं 2/3 और फिर ये गुणा है यहाँ। ऐसे ही
H1 बटे H2 का मान कितना है? H1 बटे H2 का मान है 5/4। किससे कैंसिल हो रहे हैं? ये 2 से हो रहा है, कितनी बार में? 2 बार में। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 5 बटे में, देखो ऊपर तो 5 ही बचा, 5 बटे में 3 दूनी 6। तो क्या समझ में आया यहां से? अतः दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 होगा। लास्ट में लिख देंगे हम, अतः दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 होगा। इसी प्रकार हमें किसका आयतन, किसका अनुपात ज्ञात करना था? आयतनों का। तो लिखेंगे हम दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, वही पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? R1H1, और दूसरे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? R2H2। तो क्या आ जाएगा? पाई R1² H1। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R²H, तो पाई R²H। अब इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या है? R1H1। ऐसे ही दूसरे बेलन में पाई, आयतन तो वही होगा पाई R²H, लेकिन इसकी त्रिज्या तो R2 है और ऊंचाई H2 है। आ गया होगा यहां तक समझ में? पाई से बोलो पाई कैंसिल हो गया क्या? यहां तक, यहां से कितना आ गया? देखो R1 बटे में, देखो R1 का भी स्क्वायर है और R2 का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर। देखो जब अंश और आधार में दोनों की घातें सेम हो तो हम उसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, मतलब होल घात में लिख सकते हैं। R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इनटू में H1 बटे में H2। तो यहां से क्या समझ में आया? R1 बटे R2 का मान है हमारे पास में, R1 बटे R2 का मान कितना है? 2/3। तो इस R1 बटे R2 की जगह में क्या लिख दूंगा? 2/3। R1 बटे R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2/3, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इनटू में H1 बटे H2 का मान क्या है हमारे पास? 5/4। देखो H1 बटे H2 का मान 5/4 है, यह आ गया 5/4। यहां से सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। पहले होल स्क्वायर ओपन होगा, उसके बाद में कैंसिल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इनटू में 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बोलो कितना आया? क्या समझ में आया यहां से? दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो कितना है? 5:6, तथा दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है? 5:9 है। अतः दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 5:6, तथा आयतनों का अनुपात, पूरा लिख दो, अनुपात कितना है? 5:9 है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462 वर्ग सेमी। और क्या दे रखा है हमें? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी दे रखा है। इसके बाद में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक संबंध दे रखा है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा है, 1/3 है। मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब 3 का भाग देते हैं तब क्या आता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। या मैं कहूँ यहाँ से हम एक संबंध निकाल लेंगे, और हमें दिया हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है? बेलन का आयतन। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता क्या है? पाई R²H। तो बेलन के आयतन के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है? R और H की। तो R और H हम इन दो संबंधों से ज्ञात करेंगे। एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इससे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? हमें दिया हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो कितना दिया हुआ है, 462 cm²। ठीक है, लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h बराबर में कितना, 462। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसको थोड़ा और चाहो तो मॉडिफाई कर लो, अंदर गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, 2πr², अंदर गुणा करोगे तो r को r से करोगे r² प्लस 2πr को h से करोगे तो कितना आएगा, 2πrh बराबर में 462। इसको हम समीकरण एक दे देते हैं। इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया हुआ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब क्या दे रखा है, मैं लिख दूँ प्रश्नानुसार, मतलब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में संबंध दे रखा है, तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी बराबर नहीं लगाएंगे, एक बार बेलन का वक्र पृष्ठ और इधर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। स से समझ जाओगे, स और पैसे संपूर्ण पृष्ठीय। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, 1/3 है। मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये तिगुना है इससे। तो मतलब ये कह रहा है ना, ये इसका ये 1/3 है, मतलब ये तिगुना हो गया इसका। मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं इसमें 3 का भाग दूँ तब इसका मान आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3 से भाग देंगे तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आ गया होगा आपके समझ में। तो देखिए अब मुझे ये बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh, या मैं ऐसे लिख दूँ, बाद में बना लेंगे हम इक्वेशन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh बराबर में कितना आ गया, 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 462। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, एक बार में बच गया कितना, 1, 16 हो गया, 3 पंजो 15, बच गया कितना, 1, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 154 आ गया क्या। तो बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग सेमी। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इससे 2πrh का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, r का, और फिर r का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर इसमें r का मान रख देंगे तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, h का। तो देखिए क्या आएगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ये रहा समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में 2πrh की जगह मान रखेंगे, 2πrh का मान कितना है, 154। तो 2πr², ये तो ऐसे कैसे ही, प्लस इस 2πrh की जगह हम क्या रखेंगे, 154 बराबर में। देखो ये 2πr² ऐसे कैसे ही, सॉरी 2πr² ऐसे कैसे ही, 2πrh की जगह हम क्या रखेंगे, 154 तो रख दिया मैंने, 154 बराबर में 462। यहाँ से 2πr² बराबर में कितना आ जाएगा, 462, और 154 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 2πr² बराबर में कितना आ गया, 462 माइनस 154। तो 2, या इसको वज्र गुणा कर देंगे 2π को, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, r², इधर कितना बचेगा, r², 2π को वज्र गुणा करेंगे, इसको घटाओ कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा, बोलो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 5 में से 5 गया कितना आएगा 0, और यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, 4 में से 1 गया तो, और 2π का इसमें क्या लगेगा, भाग। 2π का यदि मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा, ये 2π वज्र गुणा हो गया। तो r² बराबर में बोलो कितना आ गया, 308/2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22 से कट गया कितनी बार में, 22 से कम 22 एक बार में, बच गया कितना 8।
8 और 8 कितना हो गया 88, तो 22 चौक कितने होते हैं 88, 4 बार में। 2 से कट गया बोलो कितनी बार में 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ गया 7 का स्क्वायर या 7 7 49, दोनों तरफ घात 2 2 है तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी। तो आर बराबर में बोलो कितना आ गया, आर बराबर में आ गया हमारे पास 7, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई बोलो 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास आर का मान। अब हमें एच का मान और निकालना है, तो आर का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसको दे दे सॉरी इसको इसमें रख देंगे, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। आर का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो देखो आर का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो किसका मान आ जाएगा एच का, और आर और एच का मान आ जाएगा तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे आयतन। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, आर का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन करने पर, करो समीकरण नंबर 2 में 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7, ये 7 इंटू में एच का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना 154। अब एच का मान चाहिए तो ये वज्र गुणा हो जाएंगे, 7 से 7 तो कैंसिल, और 22 और 2 क्या हो जाएंगे वज्र गुणा। तो एच बराबर में बोलो कितना आ जाएगा 154/2 इंटू 22 से कट गया बोलो कितना आएगा, 22 सत्ते कितना होता है 154, कितना आ गया 7। तो एच का मान बोलिए कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। एच भी आ गया हमारे पास, एच का मान भी आ गया और आर का मान भी आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें यहाँ से, अब हमें ज्ञात करना है, देखिए आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना आया था हमारे पास 7 इंटू 7, और एच का मान कितना आया 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार में बोलो 11 बार में, 11 7 कितना हो गया 77, 77 को किससे गुणा करेंगे 7 से, या ऐसे कर लो 7 7 49, तो 49 इंटू कितना आ जाएगा 7 7 49, 49 इंटू 11, तो 11 इंटू 49, 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना हो गया बोलो 44 और 9 हो गया 53। 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखा है 15 सेमी, और हमें क्या ज्ञात करना है इसका आयतन। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 660 वर्ग सेमी, और बेलन की ऊंचाई दे रखा है 15 सेमी, और हमें क्या ज्ञात करना है इस बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें किस किस की आवश्यकता है आर और एच की, तो एच तो हमें दिया हुआ है, और हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या ज्ञात कर लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, और आर और एच के मान बेलन के आयतन के सूत्र में रख के और आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं एच से, और कितनी दी हुई है 15 सेमी। देखिए इसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना दे रखा है 660 वर्ग सेमी, या शॉर्ट में मैं लिखूँ तो cm स्क्वायर, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर में कितना 660। ठीक है, यहाँ से देखो हमें h का मान दिया हुआ है 15, तो h की जगह हम रख देंगे 15, और हमें किसका मान ज्ञात करना है r का, तो r का मान ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा वजन गुणा कर देंगे 2 पाई और h को 660/2 पाई h मान रखते हैं, r बराबर में कितना आ जाएगा 660/2 इंटू पाई का मान कितना 22/7
7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू में h का मान कितना है 15। कैंसिल करते हैं यहाँ से, देखो 22 से काट दिए, 22 से कितनी बार में कटेगा ये, 22 दिया 66, 3 30 बार में, 2 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 2 से कट गया ये 15 बार में, 5 से कट या 15 से 15 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। 22 से कट गया, 22 दिया 66 3 बार में, 0 गए, ऐसे कैसे, 2 से कट गया कितनी बार में, 2 से 15 बार में कटेगा 30, ठीक है ना, 15 दूनी 30, 15 बार में कट गया, और 15 से 15 कैंसिल, तो बोलो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर हमारे पास आ गया 7 सेमी। आर का मान आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र में मान रखेंगे हम 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास 7, तो 7 इंटू 7 इंटू में एच का मान है 15, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो गया, 22 सत्ते हो गया 154 इंटू में 15, 15 से गुणा करो, 15 चौक कितना हो गया 60, 0, 15 5 75 75 और 6 कितना हो गया 81, 1 हासिल कितना 8, 15 15 और 8 कितना हो गया 23, सॉरी आयतन है ना, तो इकाई क्या आएगी घन सेमी, ठीक है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है। हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए मैंने बताया था तुम्हें, जब कभी भी बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करते हैं, ऊंचाई से। तो आयतन आता है कि नहीं आता, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये बेलन है जैसे ये इसका आधार हो गया, आधार कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधार कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है h। तो मेरे को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा मैं, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करूंगा। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू में h। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी हो जाएगी h, और आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है 6 पाई। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 6 पाई। तो देखिए हमें दिया हुआ है पहले तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम जानते हैं बेलन का आयतन तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा 30 पाई, ठीक है ना। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा, या किसी सममित आकृति का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 6 पाई इंटू में बेलन की ऊंचाई को हम किससे दर्शा देते हैं h से, बराबर में कितना 30 पाई। तो h का मान ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 6 पाई का भाग लगा देंगे, वजन गुणा हो जाएगा 6 पाई। तो h बराबर में कितना आ जाएगा 30 पाई बटे में 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 6 से कितनी बार में कट गया, बोलो 5 बार में। तो h बराबर बोलो कितना आ गया, h बराबर आ गया हमारे पास 5, और इकाई क्या ले रखी थी हमने सेमी में, तो क्या आ जाएगा 5 सेमी। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेमी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें बेलन का आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयतन तो दिया हुआ है 1650 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 वर्ग सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो देखो जो दिया हुआ है उससे हम क्या बना लेंगे, 2 समीकरण बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे और वहां से आर और एच का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 1650 सेंटीमीटर
क्यूब। और क्या दिया हुआ है हमें, या मैं बात करूँ बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन दिया हुआ है तो इसके बराबर में इसका सूत्र रख देंगे। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1650। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद में मुझे क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 660 वर्ग सेमी। लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर में 660। यहाँ से आर या एच का मान, आर या एच का मान ज्ञात करके और हम समीकरण नंबर 1 में उसको पुट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ से एच का मान ज्ञात कर लेता हूँ। एच बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एच का मान ज्ञात करना है तो 2 पाई आर वज्र गुणा होगा कि नहीं होगा 660 के अपोन में, तो 660 बटे में 2 पाई आर। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से एच का मान किस में पुट कर दे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एच का यह मान समीकरण 1 में, एच का यह मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। देखिए किसी भी मान को या किसी भी वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ से एक जगह से मान को उठा के दूसरी जगह रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 से h का मान उठा के किस में रख रहे हैं, सॉरी समीकरण 2 से h का मान उठा के किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मान रखते हैं हम पाई ऐसे कैसे ही, आर स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इन टू में h का मान कितना है 660 बटे में 2 पाई आर। तो h की जगह यहाँ क्या रखेंगे, h का मान है हमारे पास 660 बटे में 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही, यह h का मान यहाँ रखना है हमें, तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही, और इस h की जगह क्या रखेंगे 660 बटे में 2 पाई आर बराबर में क्या है हमारे पास 1650। यहाँ से कैंसिल होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया क्या, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया क्या, और 2 से कितनी बार में कैंसिल हो गया, 330 बार में। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 से 660 को काट दिए 330 बार में। तो यहाँ क्या बचा, आर और 330, तो क्या बचा आर गुणा 330 बराबर में 1650। अब हमें आर का मान याद करना है तो 330 वज्र गुणा होगा कि नहीं होगा, तो आर बराबर में बोलो कितना आ गया 1600, सॉरी थोड़ी जगह रखते हैं, आर बराबर में कितना आ गया 1650 बटे में 330, 0 से 0 कैंसिल, और 33 से 165 को काट देंगे हम, 33 पंजा होता है 165 5 बार में। तो आर बराबर में कितना आ गया बोलो 5 सेंटीमीटर आर का मान आ गया। यह आर का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो किसका मान आ जाएगा, एच का। तो देखिए आर का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो आर का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो तो एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर 660 बटे में 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इंटू में आर का मान कितना है 5। ठीक है, कैंसिल करेंगे हम, 22 से काट दिए, बोलो कितनी बार में, 22 दिया कितना होता है 66, 330 बार में, सॉरी हाँ 30 बार में कटेगा, सॉरी 330 बार में नहीं कटेगा ये, 22 दिया कितना होता है 66, 22 दिया 66 3 बार में और 0 ऐसे कैसे ही। अब हम इसको किससे काटेंगे, 2 से कितनी बार में काटे बोलो 15 बार में, और 5 से 15 कितनी बार में कट गया 3 बार में। तो h बराबर कितना आ गया 7 और 3 ही बचा, 7 दिया 21, तो बोलो h का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है हमें, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है 7.5 और 3.5। 7.5 तो क्या है इसकी ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है 3.5। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर में कितनी 7.5 सेमी और बेलन की त्रिज्या r बराबर में कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है बटे में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो पहले कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पहले रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और फिर कह रहा है वक्र पृष्ठ को, तो फिर हमें रखना है वक्र पृष्ठ को। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तुम जानते हो, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। तो बोलो बचा क्या, r का मान कितना है हमारे पास, r का मान है हमारे पास 3.5 प्लस h का मान कितना है 7.5 बटे में कितना आ गया h कितना है 7.5। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। सॉल्व करेंगे हम, आगे क्या आ जाएगा, 3.5 और 7.5 कितना हो गया, 3.5 और 7.5 हो गया 11, जोड़ो इनको, 11.0 हो गया कि नहीं हो गया, या 11 ही बोल देंगे हम, बटे में 7.5। अब यहाँ से बटे में एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यदि इस पॉइंट को यदि मैं हटाऊँ तो ऊपर क्या लगेगी, एक जीरो, तो 11 × 10 बटे में 75। किससे कट रहा है ये, 5 से, सॉरी किससे कट रहा है, 5 से कितनी बार में, 2 बार में, और 5 से कितनी बार में कट रहा है, 15 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से अनुपात 22 अनुपात 15, 11 दूना 22 बटे में 15। अतः इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 22 अनुपात 15। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, अतः इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22 अनुपात 15 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। 20 मीटर गहरा, क्या दिया हुआ है हमें, 20 मीटर तो गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। हम क्या कर रहे हैं, या इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 मीटर तो गहरा, गहराई वाला, और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उससे क्या बना रहे हैं हम, एक चबूतरा बना रहे हैं। उससे क्या बना रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं। और चबूतरा किस आकार का बना रहे हैं, घनाभ के आकार का बना रहे हैं। तो जो चबूतरा बना रहे हैं उस चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई तो हमें दे रखा है, तो उस चबूतरे की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी से हम चबूतरा बना रहे हैं। तो बताइए कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकली, कुएं के आयतन के बराबर, और कुआं कैसा खोद रहे हैं हम, बेलनाकार। तो कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकल रही है, πr²h, और उस मिट्टी से ही हम क्या बना रहे हैं, चबूतरा। और चबूतरा कैसा बना रहे हैं, घनाभ के आकार का। तो बताइए उस कुएं से निकलने वाली मिट्टी का आयतन बराबर में चबूतरे का आयतन होगा कि नहीं होगा। तो चबूतरे के आयतन को उस कुएं से निकलने वाली मिट्टी के आयतन के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, चबूतरे की ऊंचाई। आ गया होगा समझ में। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, बेलन की गहराई। बेलन की गहराई से मतलब है यदि मैं किसी वस्तु को देखने के लिए यदि गर्दन को झुकाऊं तो वो क्या कहलाएगी, गहराई, और गर्दन को यदि मैं ऊपर उठाऊं तो वो क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ठीक है ना, है ऊंचाई, बस देखने का फर्क है। अगर हम नीचे देखते हैं तो वो गहराई बन जाती है, और ऊपर देखते हैं तो ऊंचाई बन जाती है। तो हमें क्या दी हुई है, बेलन की ऊंचाई, और ये क्या दिया हुआ है हमें, बेलन का व्यास, बेलनाकार कुएं का व्यास, मतलब
कुआं कैसा है, बेलनाकार, ठीक है, मतलब बेलन है। तो देखो कुएं की या कुएं का व्यास, कुएं का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कुएं की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, हम, आर से। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बोलो, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर। चाहो तो इसको, ये कटरा नहीं है तो भिन्नात्मक रूप में रख लो या दशमलव रूप में चेंज कर लो, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, 7/2 मीटर। ऐसे हमें क्या दिया हुआ है, कुएं की गहराई, गहराई कितनी दे रखा है हमें, किससे दर्शा दूं मैं, एच से, कितनी दी हुई है, 20 मीटर, ठीक है। और जो कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उससे चबूतरा बना रहे हैं, तो उस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई। तो देखिए क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, भाई जो कुएं से मिट्टी निकल रही है उससे क्या बना रहे हैं हम, चबूतरा। तो कुएं से निकलने वाली मिट्टी का आयतन बराबर में चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे का आयतन उस कुएं की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखना, चबूतरे का आयतन बराबर में कुएं का आयतन, या कुएं से, मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर में कुएं से निकलने वाली मिट्टी का आयतन। तो कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकल रही है, कुएं के आयतन के बराबर, और कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, बोलो, कुएं के आयतन के बराबर। और कुआं है बेलनाकार, तो कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो कुएं से मिट्टी बाहर निकलेगी πr²h। यहां से देखिए लंबाई कितनी दे रखा है हमें चबूतरे की, 22, और चौड़ाई कितनी दे रखा है, 14। तो लंबाई तो है ये 22, इंटू में चौड़ाई कितनी है, 14, इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कुएं की, तो ऊंचाई को हम ऊंचाई रख लेते हैं या h मान लो, ठीक है। तो यहाँ देखो पाई का मान रख देते हैं हम, पाई का मान कितना होता है, 22/7, इंटू में r, कुएं की त्रिज्या कितनी है, कुएं की त्रिज्या है 7/2, तो r का स्क्वायर हो रहा है तो दो डबल बार लिखेंगे ना, 7/2 इंटू 7/2, इंटू में कुएं की ऊंचाई कितनी है, गहराई मतलब 20 मीटर, तो ये रख दिया मैंने 20। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार में, 11 बार में, 2 से कितनी बार में, 10 बार में। तो यहाँ क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 10, और इधर क्या है हमारे पास, 22 और 14। तो हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, तो 22 और 14 वज्र गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इधर बोलो। तो ऊंचाई बराबर में बोलो कितना आ गया, चबूतरे की ऊंचाई बराबर में ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 22 और 14 वज्र गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यह आ गया 22 इंटू 14, इधर वज्र गुणा हो जाएंगे, और इधर ऊपर क्या बच रहा है, 11 इंटू 7 इंटू 10। तो देखो 11 से काट दिए, बोलो कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काट दिए, बोलो कितनी बार में, 5 बार में, और 7 से काट दिए, बोलो कितनी बार में, 2 बार में। तो क्या आ गया, ऊंचाई 5/2। तो देखिए इधर ऊंचाई बराबर में हमारे पास कितनी आ गई, 5/2 मीटर। या फिर मैं इसको दशमलव भिन्न में लिखूँ तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर में मेरे पास आ गई 2.5, 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना, 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर में कितनी आ गई, 2.5। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। मतलब हमारे पास क्या, एक बेलनाकार बर्तन है और उस बेलन में इतना पानी आ सकता है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी उस बर्तन में भरा जा सकता है। हमें क्या दिया हुआ है, उस बर्तन की भीतरी त्रिज्या दे रखा है
पानी भरेगा तो अंदर ही तो भरेगा, भीतर ही तो भरेगा उसके। तो भीतरी त्रिज्या कितनी दे रखा है, 14 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है, आर और एच की। तो आर तो हमें दिया हुआ है, त्रिज्या तो हमें दी हुई है, और क्या नहीं दिया हुआ, एच। तो आयतन से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। और आर और एच आ गया तो मुझसे क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, बर्तन की भीतरी त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या, किससे दर्शाते हैं त्रिज्या को, आर से। कितनी दी हुई है, 14 सेमी। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना दिया हुआ है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम जानते हैं बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 30,800। ये भी तो बेलन का आयतन ही होता है। और बेलन के आयतन का संख्यात्मक मान हमें क्या दे रखा है, 30,800। तो आयतन, बेलन के आयतन के बराबर में इसका सूत्र आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है, एच का। तो पाई आर स्क्वायर वज्र गुणा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एच बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, या यहाँ से लिखूँ मैं, एच बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 30,800 बटे में पाई आर स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं, तो एच बराबर कितना आ गया, 30,800 बटे में पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर। और आर का मान कितना हमारे पास, 14। तो आर स्क्वायर है तो डबल बार आएगा 14। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 7 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 2 बार में। 22 से हम इसको काटेंगे, 22 से कम 22 एक बार में, बच गया कितना, 8। 8 और 8 कितने हो गए, 88। 22 चौक कितना हो गया, 88, 4 बार में। और 00 ऐसे कैसे ही। फिर हम इसको काट देते हैं 14 से। 14 से कितनी बार में, बोलो 100 बार में। 14 से कट गया 1400, 100 बार में। फिर 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में। तो बोलो ऊंचाई कितनी आ गई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भीतरी आयतन दिया हुआ था, उससे हमने क्या ज्ञात कर लिया, एच। और आर हमें दिया हुआ था, तो भीतरी वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। यहाँ से मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमारे पास, 14 इंटू में एच कितना आया हमारे पास, 50। कैंसिल करेंगे हम, 7 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 2 बार में। 7 दूनी 14, 2 बार में कैंसिल हो गया। तो कितना आया, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 44। तो बोलो कितना आ गया, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी दे रखा है। हमें बेलन कौन सा दे रखा है, खोखला बेलन दे रखा है। तो खोखले बेलन के सूत्र हमने पढ़े हैं, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ।
खोखले बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या होता है? खोखले बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ऐसे ही खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो खोखले बेलन में एक वक्र पृष्ठ तो बाहर बनता है और एक अंदर की ओर बनता है, ठीक है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू में h। इसी प्रकार से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम वृत्तीय भागों के क्षेत्रफल को और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? मैंने मॉडिफाई करके थोड़ा सरल करके बताया था तुम्हें। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट में r1 माइनस r2 प्लस h। ये फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू में h। तो ये फॉर्मूले यदि हमें लन है तो 16.2 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? खोखले बेलन की मोटाई दे रखा है हमें कितनी? 2 सेमी। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, भीतरी व्यास 14 सेमी मतलब आंतरिक त्रिज्या दे रखा है हमें, ठीक है, आंतरिक व्यास दे रखा है सॉरी। और उसके बाद में क्या दे रखा है? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? 26 सेमी। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार मैं बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमें खोखला बेलन दे रखा है, ये दे रखा है हमें खोखला बेलन दे रखा है। इसका भीतरी व्यास, भीतरी व्यास मतलब ये आंतरिक वृत्त है ना, भीतरी वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है कितना? दे रखा है 14 सेमी। ये 14 सेमी दे रखा है। और मोटाई ये कितनी दे रखा है? 2 सेमी। ये मोटाई हमें दे रखा है 2 सेमी। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? तो ये भीतरी व्यास 14 सेमी है तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी 7 सेमी। और बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? ये वाली बाहर वाली त्रिज्या, ये वाली। तो भीतरी त्रिज्या में यदि मैं मोटाई जोड़ दूं तो बाह्य त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी? तो बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी? भीतरी त्रिज्या कितनी थी? 7 और मोटाई कितनी है इसकी? 2। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 और 2 9 सेंटीमीटर। हमारे पास r1 आ गया। r1 कितना है? 9। r2 कितना है? 7। और h कितना दिया हुआ है हमें? 26। ये h दे रखा है हमें। ऊंचाई कितनी दे रखा है इसकी? 26 सेमी, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए, तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बेलन का भीतरी व्यास कितना दे रखा है? भीतरी व्यास 14 सेमी, ठीक है। तो बेलन का भीतरी व्यास 14 सेमी दे रखा है तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की भीतरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? आंतरिक त्रिज्या को r2 से। और बाह्य त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे? r1 से। ये r2 बराबर कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी। तो बोलो कितनी हो जाएगी? 7 सेमी लिख दूं, ठीक है। इसके बाद में देखो इस खोखले बेलन की हमें क्या दे रखा है? ये बेलन कैसा है? खोखला है, ध्यान रखना है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। ऐसे ही खोखले बेलन की ऊंचाई को हम किससे दर्शाएंगे? h से। तो खोखले बेलन की ऊंचाई में कितनी दे रखा है? 26 सेमी। अब इसके बाद में बात करता हूं खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या की। तो बाह्य त्रिज्या कैसे निकलेगी? आंतरिक त्रिज्या में इसकी मोटाई को जोड़ देंगे। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या या भीतरी त्रिज्या कितनी है? 7। और मोटाई कितनी है इसकी? 2। तो बताइए बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 + 2 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो खोखले बेलन की बाह्य
त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे, आर से, सॉरी R1 से, कितनी आ जाएगी 7 + 2 सेमी, या मैं इसको लिख दूँ 7 और 2 कितना हो गया 9 सेमी। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। हमें क्या ज्ञात करना है, इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई ब्रैकेट में R1 + R2, फिर ब्रैकेट में R1 - R2 + H। ये होता है कि नहीं होता खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम मान रखेंगे, कुछ नहीं करना, मान रखना है और उनको सॉल्व करना है बस। 2 × पाई का मान 22/7, ब्रैकेट में R1 + R2, R1 का मान कितना है 9 + R2 कितना है 7, ऐसे ही ब्रैकेट में R1 कितना है 9 - R2 कितना है 7 + H कितना है, H है हमारे पास 26। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, कितना आ जाएगा 2 × 22/7 और इंटू में 9 और 7 कितना हो गया 16, इंटू में यहाँ से देखिए आगे कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 और 26 कितना हो जाएगा 28। कैंसिल करेंगे हम 7 से बोलो कितनी बार में कटा, 7 चौक 28, 4 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करो कितना आया, इनको गुणा कर लो कितना हो गया, 16 चौक 64 और 64 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, इंटू में 22, गुणा करो कितना आएगा, 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे हो गया 176, 176 का कितना आ गया 6, हासिल कितने लगे 17, 22 दूना 44, 44 और 17 कितना हो गया 61, 61 का कितना आया 1। इसके बाद में हासिल कितनी बची 6, 22 से कम 22, 22 और 6 कितना हो गया 22 और 6 हमारे पास हो गया 28। तो बोलो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2816 वर्ग सेमी। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, तुम्हें सूत्र पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सूत्र थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान रखना। फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई ब्रैकेट में R1 + R2 इंटू में R1 - R2 + H। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है, एक खोखला बेलन दिया हुआ है। तो खोखले बेलन के दोनों सिरे क्या है, खुले हैं। इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है 20 सेमी और इसका अंतः व्यास और बाह्य व्यास भी दे रखा है हमें। एक खोखला बेलन दे रखा है, उसके दोनों सिरे क्या है, खुले हैं, तथा उस खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 सेमी है। और हमें इस खोखले बेलन का अंतः व्यास और बाह्य व्यास भी दे रखा है। अंतः व्यास तो कितना है 26 सेमी और बाह्य व्यास कितना है 30 सेमी। तो इस खोखले बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। हम जानते हैं खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर - R2 का स्क्वायर इंटू में H। तो खोखले बेलन के आयतन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, R1 R2 और H का मान चाहिए। तो H हमें दे रखा है और R1 R2 भी यहाँ से निकाल लेंगे हम। अंतः व्यास दे रखा है तो अंतः व्यास से क्या आ जाएगी, अंतः त्रिज्या मतलब R2। ऐसे ही बाह्य व्यास दे रखा है तो बाह्य व्यास से क्या आ जाएगी हमारी बाह्य त्रिज्या। तो देखो खोखले बेलन का बाह्य व्यास कितना दे रखा है हमें 30 सेमी। तो खोखले बेलन की क्या आ जाएगी यहाँ से, खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, R1 से। तो बोलो कितना आ जाएगा, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 सेमी। तो बाह्य त्रिज्या कितनी आ गई 15 सेमी। इसके बाद में बात करता हूँ खोखले बेलन का अंतः व्यास। खोखले बेलन का अंतः व्यास क्या होगा, खोखले बेलन का अंतः व्यास होगा क्या, दिया हुआ क्या है हमें 26 सेमी। तो खोखले बेलन की
अंतः त्रिज्या, और खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, सॉरी R2 से। कितनी आ जाएगी आधी, व्यास की आधी, 26 की आधी कितनी होगी 13 सेमी। और हमें क्या दिया हुआ है, खोखले बेलन की ऊंचाई भी दे रखा है। खोखले बेलन की ऊंचाई को हम किससे दर्शाएंगे, h से, और कितनी दी हुई है 20 सेमी। ये तो हमें जो आंकड़े दिए हुए थे वो मैंने एक बार लिख दिए। अब क्या ज्ञात करना है हमें, इसे खोखले बेलन का आयतन। तो देखिए खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में h। ये होता है कि नहीं होता खोखले बेलन का आयतन। मान रखेंगे हम, पाई का मान कितना होता है 22/7, ब्रैकेट में R1 कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, इंटू में h कितना है, h हमारे पास है 20। सॉल्व करो, 22 ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, माइनस 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इंटू में 20। आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू में 225 में से 169 को घटाओ, तो यहाँ 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6। यहाँ कितना बचा, 1 यहाँ से हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा 5, और यहाँ 1 तो 1 में से 1 गया तो 0, इंटू में 20। 7 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 7 8 56, 8 बार में। गुणा करो कितना आएगा, गुणा करो कितना आया 22, इंटू में इन दोनों को गुणा कर लो, कितना हो गया पहले 8 दूनी 16, 160। अब गुणा करो 22 को 160 से, 0 ऐसे कैसे ही, 22 का कितना हो गया 132, 132 का कितना आ गया बोलो 2, और 22 से कम 22, 22 से कम 22, और 13 कितना हो गया 35। 13 हासिल के थे ना, 0 ऐसे कैसे, 22 छिका हो गया 132, 132 के 2 हासिल 13, 22 से कम 22, 22 और 13 कितना हो गया 35, तो 3520। और ये क्या था आयतन, तो किस में आएगा, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। अतः इस खोखले बेलन का आयतन क्या आ गया हमारे पास 3520 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।